नमस्कार भाइयों, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है सारे मेरे भाई ठीक होंगे। भाइयों आज फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ और इस वीडियो में भाइयों मैं आपको बताऊँगा फैसिलिटीज़ इन CISF, या आप ये भी बोल सकते हो कि फैसिलिटीज़ इन CAPF, क्योंकि ये जितने भी 5-6 फोर्सेस हैं ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। तो जो इनमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं भाइयों वो तकरीबन सेम ही है। तो आज मैं आपको 2 मेजर फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊँगा जिसकी इंसान को जो प्रेजेंट टाइम में उसमें बड़ी सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज इन्हीं 2 फैसिलिटीज़ के ऊपर बात करेंगे भाइयों। बाकी जो अन्य फैसिलिटीज़ है उसके बारे में मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा। तो भाइयों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि जो मेरे भाई वीडियो देखते हैं, जिनको वीडियो अच्छी लगती है, वो वीडियो को लाइक और भाइयों चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिए, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाइयों कोई मेरी वीडियोस देखता है, कोई मेरी वीडियोस को देख के मोटिवेट होता है, तो इससे अच्छा लगता है। तो जो मेरे भाई नए आए हैं वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाइयों पक्का कीजिए। तो चलो अब शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे बात करते हैं। भाइयों जिन 2 फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ उसमें पहली आती है भाइयों मेडिकल, दूसरा आता है भाइयों एजुकेशन। पहले भाइयों बात करते हैं मेडिकल की। देखो भाइयों आजकल सब जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो कितना महंगा है, और किसी ना किसी घर में आजकल कोई ना कोई भाइयों बीमार है, क्योंकि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है वही भाइयों इस तरह का हो गया है। ठीक है। और भाइयों आप ये भी जानते हो कि अगर किसी घर में कोई मेजर इशू बन जाता है, किसी को मेजर बीमारी बन जाती है, तो अगर आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है, तो भाइयों लाखों लग जाते हैं। मतलब अपनी ज़मीन घर तक भाइयों बेचना पड़ जाता है, तब जाके वो ट्रीटमेंट हो पाता है, क्योंकि ट्रीटमेंट हमारे इंडिया में मेडिकल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली है। ठीक है। और भाइयों ऐसा भी नहीं है कि मान लो किसी के परिवार में किसी का फादर बीमार हो गया, किसी की मदर, किसी का भाई, किसी की बहन बीमार हो गई, तो इंसान ये भी नहीं चाहता कि यार वो चला जाए। इंसान ये चाहता है कि चलो मुझे अपनी ज़मीन बेचनी पड़ जाए, मुझे जो भी अपने एसेट्स हैं वो जितने भी हैं सब बेचने पड़ जाएं, लेकिन मुझे इस बंदे को बचाना है। वो पैसे की फिर टेंशन लेता, पैसे को देखता नहीं है। वो भाइयों उसके ट्रीटमेंट में जितना पैसा लगता है वो लगाता है। तो भाइयों मैंने खुद अपने सामने एक केस देखा हुआ। मेरा एक फ्रेंड था, उसकी मदर को एक सीरियस इलनेस हो गई। तो भाइयों उसने अपनी तरफ से एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया, तो पैसा भाइयों काफ़ी ज़्यादा लग गया। फिर उस भाई ने बेचारे ने भाइयों लोन ले लेके पैसे का जुगाड़ किया, फिर जाके कहीं ट्रीटमेंट करवाया, और आज उसकी मदर को ट्रीटमेंट करवाए 5 साल हो गए हैं। और वो भाइयों आज 5 साल तक अभी तक भाइयों वो जो उस लोन जो किराए पे उधार पे पैसे लिए हुए हैं उसकी इंस्टॉलमेंट भाइयों अभी तक वो बंदा पे करता है। तो आप देख सकते हो कि अगर किसी घर में एक मेजर इलनेस हो जाए, मेजर इशू बन जाए, तो भाइयों वो बंदा कितना डाउन आ जाता है, कितना नीचे लग जाता है। मैंने एक जगह भाइयों पढ़ा था और वाकई वो बात सच है कि एक लोअर मिडिल क्लास जो बंदा होता है ना, वो खाली गरीबी रेखा से आने के लिए एक बीमारी दूर होता है। यदि उसके घर पे किसी को एक मेजर इशू बन जाए, मेजर बीमारी बन जाए, तो भाई उसकी जितनी सेविंग होती है ना, जितनी उसकी पूंजी होती है वो सारी लग जाती है। ठीक है। तो भाइयों इस वजह से जो मेडिकल बेनिफिट है, जो मेडिकल फैसिलिटी है, वो आज की डेट में बड़ी ज़रूरी हो जाती है, और जो हमें भाइयों CISF या बोलो जितनी भी CAPF है वो प्रोवाइड करवाती है। अब भाइयों मैं थोड़ी डिटेल में मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ जो हमें प्रोवाइड होती हैं। देखो भाइयों आप जानते हो कि आजकल जितने भी CAPF है, सबसे पहले तो उसमें आयुष्मान स्कीम जो है वो लागू हो गई है। ठीक है। ऐसे सिविल में आप देखो कि सिविल में जो आयुष्मान कार्ड बनते हैं उसकी लिमिट 5 लाख तक है। ठीक है। लेकिन जो हमारे आयुष्मान कार्ड बने हैं स्पेशल जो CAPF के लिए बने हैं भाई, उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी लिमिट तक उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ठीक है। दूसरी भाइयों है CGHS के कार्ड आप बना लो। आप किसी भी CGHS इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल के अंदर चले जाओ, बड़े बड़े प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल उसके अंदर आते हैं, तो भाइयों आप ट्रीटमेंट करवाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है, और अगर किसी हॉस्पिटल में भाइयों पैसा लगता भी है तो वो पैसा भाइयों आपको बाद में अपने डिपार्टमेंट से क्लेम हो जाएगा, आप उसको क्लेम कर सकते हो। मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताता हूँ भाइयों। मेरे साथ एक यूनिट में, पिछली यूनिट में एक ASI साहब थे, इनकी करीब कोई 2 साल नौकरी बची थी और वो कैंसर पेशेंट थे। तो एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर आप बीमार रहते हो, आपको इतनी मेजर बीमारी है, उसके बावजूद भी आप नौकरी कर रहे हो, तो आपकी नौकरी भी इतनी हो गई है, तो आप रिटायरमेंट जाओ आराम से, अपनी जो लाइफ बची हुई है वो आराम से जियो। तो भाई उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि मेरी बीमारी पे इतना पैसा खर्च हो चुका है अभी तक कि अगर मैं नौकरी नहीं कर रहा होता ना ये CISF की, तो शायद मुझे अपने खेत वेत बेचने पड़ जाते। लेकिन मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी जितनी नौकरी बची हुई है वो मैं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे क्या हो रहा है कि मेडिकल बेनिफिट जो है, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, और उस वजह से मेरा जो ट्रीटमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। फिर उन्होंने बताया कि उनका हर हफ्ते ब्लड चेंज होता है भाइयों, हर महीने उनके पूरे टेस्ट होते हैं,
तो अगर वो नौकरी छोड़ के आज चले जाएँ, अगर उनको अपने पैसे से करवाना हो तो भाई वो लाखों में ख़र्चा पहुँचता है। तो आप देख सकते हो कि हमें जो गवर्नमेंट है, डिपार्टमेंट है, वो कितनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ भाई हमको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। और भाई आज के टाइम पे जो बंदा मेडिकल कवर है ना, उससे बड़ी सुकून की बात कोई नहीं है। बेशक वो 10,000, 15,000, 20,000 भी कमा रहा है, लेकिन जिसको ये पता है कि हाँ अगर मेरे घर में कोई प्रॉब्लम बन जाए, मेडिकल इशू बन जाए, तो ये सब बंदे कवर हैं, ठीक है। तो उस बंदे को भाई टेंशन नहीं रहती। बेशक इससे बंदा जितना मर्जी पैसा कमा रहा है, उसको ये पता है कि अगर इनको कुछ हो जाए, घर में कोई मेडिकल इशू बन जाए, तो वहाँ लाखों दिन लग जाएंगे। तो भाई वो बंदा हमेशा टेंशन में रहता है। और ये दूसरी बात करते हैं एजुकेशन की। भाई आप सब लोग जानते हो कि आज के टाइम पे एजुकेशन जो है वो कितनी महंगी हो गई है। अगर आपको अपने बच्चे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना है भाइयों, किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में, तो भाइयों साल की लाखों से ऊपर फ़ीस है। और वो भी बड़ी क्लासों के नहीं, 4th 5th पढ़ते जो बच्चे हैं ना, उनकी फ़ीस ही भाइयों लाखों से ऊपर है। क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसने अपने बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में डाले हैं, बड़ा माना जाना भाइयों वो स्कूल है। तो भाइयों मैं एक दिन ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा इसकी कितनी फ़ीस है। अभी वो 5th या 6th में पढ़ता है। तो भाइयों मेरे को ये पता लगा कि इसकी जो फ़ीस है वो साल में 1 लाख से ऊपर बैठती है। तो आप देख सकते हो कि भाइयों आज के टाइम पे एजुकेशन कितनी महंगी है। और भाइयों चाहे आदमी अमीर हो या गरीब हो, हर कोई ये चाहता कि उसका जो बच्चा वो अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी एजुकेशन गेन करे, ठीक है। तो कोई गरीब हो वो ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा पैसे के अभाव में आके किसी छोटे स्कूल में जाए, किसी अच्छे स्कूल में ना पढ़े, फिर चाहे उसको लोन लेना पड़े या जो भी कुछ करना पड़े। भाइयों वो अपनी तरफ से बेस्ट करता है, अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो भाइयों जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो CAPF है, इसमें मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि आपकी बच्चों की KV स्कूल में एडमिशन जो है भाई वो फट से हो जाएगी। जिन मेरे भाइयों को नहीं पता भाइयों, जो KV स्कूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है, वो खासकर CAPF के लिए ही बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि जो सिविलियन है, पहली बात तो उनके बच्चों की एडमिशन वहाँ होती नहीं है। बड़े लोग ट्राई करते हैं अपने और बच्चों को एडमिशन कराने के लिए, पहली बात तो उनकी होती नहीं है। और अगर किसी का बड़ा ही कोई हाई फाई जैक है तब जाके होती है भाई, वो अदरवाइज़ होती नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी CAPF में सर्विस करते हो भाइयों, तो आपके बच्चे की एडमिशन जो है वो टक से हो जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा आपको मिलेगी, आपके बच्चे को मिलेगी। और भाइयों इसमें एक बेनिफिट और भी बड़ा अच्छा है। मान लो किसी यूनिट में पोस्टेड हो, आपके बच्चे उधर के KV स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपकी बीच में पोस्टिंग आ जाती है, तो भाइयों आप जिस दूसरे स्टेशन में जाओगे, जिस दूसरी यूनिट में जाओगे, तो अगर आप अपने बच्चे को उधर के KV स्कूल में डालोगे तो उसकी पढ़ाई एज़ इट इज़ जहाँ पिछली यूनिट में ख़त्म हुई होगी उधर से ही शुरू हुई होगी। इस बात की भी टेंशन नहीं रहेगी कि यार इसकी पढ़ाई बीच में छूट जाएगी, ऐसा कुछ है। KV स्कूल में ये बड़ा बेनिफिट है कि जहाँ से उसकी पिछले स्कूल में पढ़ाई ख़त्म हुई है, वहीं से उसकी नए स्कूल में पढ़ाई भाइयों शुरू करेंगे वो लोग। तो भाइयों ये भी देखो एजुकेशन का कितना अच्छा बेनिफिट है। और KV स्कूल में आपको पता है भाइयों, जो बच्चों की फ़ीस है वो भी बड़ी कम है। और इंस्टेड ऑफ दैट भाइयों सरकार 2 बच्चों के पैसे देती है आपको सालाना, नर्सरी से लेकर 12th तक। पहले ये अमाउंट 27,000 था, यानी एक बच्चे का 27,000, 2 बच्चों का साल का 54,000 था। अभी शायद ये अमाउंट बढ़ गया भाइयों, अब पता नहीं कितना, क्योंकि मैंने कभी क्लेम नहीं किया। एक तो आपके बच्चे भाइयों अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, KV जैसे स्कूल में, ठीक है। एक तो उधर फ़ीस भी कम है, दूसरा आपको जो फ़ीस लग रही है भाइयों वो भी सरकार जो है वो प्रोवाइड करवा रही है। और इसके साथ साथ भाइयों जो हॉस्टल बेनिफिट्स हैं, इनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं भाइयों, हॉस्टल में रहते हैं, उनके बेनिफिट भी भाइयों गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है। तो भाइयों ये कुछ 2 मेजर फैसिलिटीज़ थे जिनके बारे में मैंने आपको बताना था। अगर वीडियो अच्छी लगेगी भाइयों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का करिएगा। जय हिंद।